आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि मेरे प्रियो, शरीर की सुनना बंद करें। तब तक आपको मसीही जीवन जीना कठिन लगेगा जब तक आप शरीर की सुनते रहेंगे। शरीर की सुनना यानी पाप में सहभागी होना है। क्यों प्रियो, लोग अपने उन्हीं पापों में दोबारा गिर जाते हैं जिन पापों से उन्होंने मन फिराव किया था, जिन पापों के प्रति उन्होंने पश्चाताप किया था कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं दोबारा बुरे मार्गों पर नहीं जाऊंगा। वे फिर दोबारा क्यों वही गलती करते हैं? इसलिए क्योंकि वे शरीर की सुनते हैं। अगर हम शरीर की सुनेंगे तो नाश के मार्ग का चुनाव करेंगे, क्योंकि शरीर के कार्य बुरे हैं। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। अगर आप शरीर के अनुसार कार्य करेंगे तो आप फिर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन नहीं जी सकते हैं, ऐसा स्वयं बाइबल बताती है। वचन में प्रियो लिखा है गलातियों 5 के उसके 17 वचन में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन संचालन करते हैं तो फिर आप शरीर के कार्यों के अनुसार नहीं जी सकते हैं। प्रियो, अगर आप में शरीर के कार्य हैं तो आप में फिर पवित्र आत्मा के फल नहीं हो सकते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझ में पवित्र आत्मा के फल हैं तो आप फिर शरीर के बुरे कार्यों के अनुसार नहीं जी सकती हैं। प्रियो, बाइबल पवित्र आत्मा के फलों के बारे में भी बताती है और बाइबल यह भी बताती है कि शरीर के बुरे कार्य क्या हैं। हमें शरीर के बुरे कार्यों के अनुसार जीवन कभी नहीं जीना चाहिए। शरीर के काम प्रियो व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर है, झगड़ा है। यह सब शरीर के कार्य हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन की जो गति है उसे रोक देती हैं। अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप मसीहत में बढ़ना चाहते हैं तो आपको शरीर के बुरे कार्यों से दूर रहना होगा। प्रियो, वे हर कार्य शरीर के अनुसार हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है। प्रियो, आप शारीरिक हैं या आत्मिक हैं, यह आपके फलों से पहचान लिया जाएगा। आपके फल आपके जीवन के बारे में बता देंगे कि आप आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं या फिर शरीर के अनुसार। वचन में प्रियो लिखा है मत्ती 7 के उसके 16 वचन में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर झाड़ियों का वृक्ष है तो उसमें झाड़ियां ही होंगी, हम उसमें से अंगूर कभी नहीं तोड़ सकते हैं। अगर ऊंट कटारों का वृक्ष है तो उसमें से अंजीर के फल बिल्कुल भी नहीं लग सकते हैं। अंजीर के फल अंजीर के वृक्ष में लगेंगे और कांटों वाले में कांटे ही लगेंगे। उसी रीति से अगर हम आत्मा में चलते हैं तो हमें आत्मा के फल लगेंगे, पर अगर हम शारीरिक जीवन जीते हैं, शैतान के अनुसार चलते हैं तो हमें शरीर के बुरे कार्य होंगे। प्रियो, आप और मैं फलों से पहचाने जाते हैं।
जैसा आपका स्वभाव होगा उसी रीति से आपको घोषित कर दिया जाएगा। जिस तरह से आपका व्यवहार होगा लोगों के साथ, उसी तरह से आपको पहचाना जाएगा। अगर आप लोगों से प्रेम करते हैं, शांति से भरा जीवन जीते हैं, आनंदित रहते हैं, धीरज पूर्ण रहते हैं, तो लोग आपको आत्मा के फलों से परिपूर्णता में पहचानेंगे। लेकिन अगर आप शारीरिक जीवन जीते हैं, बुरे कार्यों का साथ देते हैं, व्यभिचार में जीवन जीते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो लोग कभी भी आपको आत्मिक नहीं समझेंगे। लोग कभी भी यह नहीं कहेंगे कि आप वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, शरीर की मत सुनो। अगर आप शरीर की सुनोगे तो आप पाप के लिए भागे चले जाओगे। अगर आप शरीर की सुनोगे तो आप शैतान के कार्यों में सहभागी होगे। प्रियो, सब कुछ बदल जाएगा। पहले अपने मन को बदलिए, पहले अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाइए, पहले अपने कान को इसलिए तैयार कीजिए ये केवल परमेश्वर के वचन सुने। अपने मन को इसलिए तैयार कीजिए कि इस मन के द्वारा केवल परमेश्वर के विचार सोचे जाए, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान किया जाए। बुरी परिस्थितियां मेरे प्रियो बदल जाएंगी, दुख खुशी में बदल जाएंगे। पहले अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर निहारना सीखें। जो लोग परमेश्वर की ओर नहीं निहारते हैं, जिन लोगों का मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा होता है, जिन लोगों के विचार परमेश्वर की ओर नहीं होते हैं, वे ही लोग पाप में गिर जाते हैं। अगर आप मसीहत में बढ़ना चाहते हैं तो आज ही शरीर की सुनना बंद कीजिए। प्रियो, हो सकता है शरीर आपको पाप करने के लिए बहुत उकसाता हो। आपके मनों में ऐसे विचार आते हों कि चोरी कर ले, व्यभिचार कर ले, झूठ बोल दे क्योंकि तू बच जाएगा, बदला ले ले क्योंकि उसने भी तेरे साथ ऐसा ही किया था। प्रियो, जब हम इस तरह की बातों को सोचते हैं तब हम शरीर की सुनते हैं। लेकिन जब हमारे भीतर ऐसे विचार आते हैं, उसने तेरे साथ ऐसा किया लेकिन तू माफ कर दे, चोरी मत कर क्योंकि चोरी करना गलत है, किसी की निंदा मत करो। जब आपके मनों में परमेश्वर के वचनों के अनुसार भावनाएं आती है, उस भावनाओं के अनुसार जीवन जिए। प्रियो, विचार सदैव हमें समझना होगा। हमारे विचारों में कैसे विचार आ रहे हैं, इसे समझना होगा और समझ के साथ ही हमें प्रियो फैसले लेने होंगे, क्योंकि आपके फैसलों के अनुसार ही आपका जीवन होगा। आज ऐसे अनेक से लोग हैं जो अपने विचारों के अनुसार फैसले तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, उन्हें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वचनों के अनुसार उनके फैसले नहीं होते हैं, वचनों के अनुसार उनके निर्णय नहीं होते हैं। प्रियो, अपना फैसला सोच समझ कर लेना, सोच समझ कर कदम बढ़ाना, क्योंकि आपका विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि कब आपको फाड़ खाए, कब आपको गिरा दे, कब आपको मिट्टी में मिला दे, कब आपका आत्मिक जीवन का लेवल गिरा दे। वो यही तो सोचता है, वो यही तो चाहता है कि आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है वह समाप्त हो जाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाएं जैसे पहले थे। शैतान को प्रियो मौका मत दीजिए, और शैतान तब मौका पाएगा जब आप शरीर की सुनेंगे। बाइबल प्रियो यह बताती है, अगर आप शरीर की सुनेंगे
तो नष्ट होंगे, लेकिन जब हम आत्मा के बारे में, आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं, तब हम बहुतायत का जीवन पाते हैं। वचन में प्रियो लिखा है, रोमियो 8 के उसके 13 वचन में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रियो, अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, पर अगर हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। प्रियो, हमें आत्मा के द्वारा देह की बुरी क्रियाओं को भी मारना होगा। पौलुस प्रियो क्या कहता है, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। प्रियो, आपको भी अपनी देह को वश में लाना होगा। इसे वश में करने का काम प्रियो आपका है। आप प्रियो अपनी देह को वश में कर सकते हैं, इसे बुरे कार्यों को करने के लिए रोक सकते हैं। प्रियो, शरीर के बुरे कार्य हमें मसीह जीवन यापन करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। प्रियो, आज हम इस संसार में जी रहे हैं और एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जिसमें शरीर की लालसाओं को पूरा करने में इतना जोर दिया जा रहा है, इतना जोर दिया जा रहा है कि हर मनुष्य शरीर के अनुसार ही जीवन जीना चाहता है। लोग पापी होते जा रहे हैं, लेकिन बाइबल यह बताती है कि हमें पापी नहीं बनना है, हमें पवित्र जीवन जीना है, हमें शुद्धता का जीवन जीना है। अगर मेरे प्रियो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो पवित्रता में चलिए, पवित्र जीवन जिए, शरीर के कार्यों के अनुसार मत जिए, शरीर के अनुसार मत चलिए, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जिए, बाइबल के अनुसार जीवन जिए। जैसा वचन कहता है प्रियो वैसा जीवन जिए। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में दूसरों को देखकर चलते हैं, हम दूसरे मसीही भाई बहनों को देखते हैं कि वो भी ऐसे जीवन जी रहे हैं, तो हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। लेकिन प्रियो, आपको बाइबल दी गई है, आप परमेश्वर के वचनों से अनजान नहीं हैं। हो सकता है आप जिसको देखकर, जिसका अनुकरण कर रहे हो, वह वचन के अनुसार जीवन न जीता हो। क्या पता उसे भी शैतान ने भरमा दिया हो। लेकिन प्रियो, आप मत भरमाए जाएं। आपके पास जीवित पवित्र वचन है, इसे समझिए। अगर आपको बाइबल समझ में नहीं आती है तो प्रार्थना में इस बात को रखें और कहिए परमेश्वर से, मुझे अपने वचनों का भेद समझाइए। परमेश्वर आपको जरूर समझाएंगे। लेकिन प्रियो, बाइबल का अनुकरण करें। वचन में प्रियो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा बने, न कि किसी मनुष्य के स्वभाव जैसा। हमें केवल वचनों का अनुकरण करना है। इसलिए मेरे प्रियो, शरीर की मत सुने। आज ही शरीर की सुनना बंद कर दीजिए। आज ही पाप की सुनना बंद कर दीजिए और शैतान को लज्जित कीजिए। शैतान बहुत बार आपके सामने संसार लेकर आया, जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया। जब वह प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था तो उसने बहुत धन वैभव दिखाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा उसे लज्जित कर दिया। उसी तरह से आप भी कर सकते हैं मेरे प्रियो। आप भी शैतान को लज्जित एकदम कर सकते हैं। शैतान का सामना कीजिए तो वह भाग जाएगा। आप वचनों की सुने, आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाइए, परमेश्वर को निहारिए, परमेश्वर की बात जो है, आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु आपके अनुसार जीवन जी सके, हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन यापन कर सके, न कि शरीर के अनुसार जीवन जिए। शरीर के कार्य तो बुरे हैं, हम आत्मा के फलों में बढ़ते चले जाए। हम में से हर एक जन का आत्मिक जीवन बढ़ता चला जाए। हम में से हर एक जन जिस तरह से वचन कहता है हम वैसे चलें प्रभु। हम में से कोई भी जन भरमाया ना जाए, हम में से कोई भी जन शरीर की न सुने, शैतान की न सुने, लेकिन सदैव आपकी ओर दृष्टि करते हुए आगे बढ़ते रहें, सदैव आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।